काहीतरी कारण होणार त्यासाठी मी रिजाइन केलेला आहे। मी माझ्या ट्वीटला सांगितलं आहे की कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ना कहा जाए। सो इट वॉज गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम आणि मी डिसिशन घेतलं आहे आणि गुड लक टू कांग्रेस। सर कांग्रेस सर आपने कहा था कि मैं रिजाइन करूंगा। अरे रुको ना, एक मिनिट यांच्या चालेल ना, तुम्हाला काय सांगा इतकी 48 वर्षाचा प्रवास होता, एक मोठं नाव होतं तुमचं मुंबई काँग्रेसमध्ये। असं काय अचानक झालं की तुम्हाला हा निर्णय घ्यावा, कारण तुम्ही एक खंत व्यक्त केली की न बोललेलं बरं? क्या है कि हम जिस परिवार में इतने साल रहे तो कभी कभी नीचे कर लो भैया, जिस परिवार में तुम इतने साल रहे, मैं उस परिवार के अंदर भी बहुत इश्यूज उठाते रहा और वो यहाँ प्रेस में उठाना मैं जब भी एक अमृत नोनी आर्थो प्लस, ये एक प्रूवन फॉर्मूला है। इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने, उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है। दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी आर्थो प्लस। डिसिप्लिन आदमी था, जब तक नोबडी इंस्टिगेट्स मी, मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे बात करना चाहिए। सपोज आप किसी परिवार से जुड़ी हुई बच्चा और फिर उस परिवार से निकलते तो कुछ तो हुआ होगा कि इंसान निकलता है, तो दैट्स ऑल। आई विल नॉट लाइक टू स्पीक एनीथिंग मच, बट यू नो हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। सो उससे जहाँ तुमको लगे कि अपना किनारा काशी कर लो तो अपन हट जाना बेहतर होता है। पिछली बार आप अजित पवार की तारीफ कर रहे थे सर, तुमच्यानंतर जिशान सिद्दीकींचा काय पवित्र? जिशान सिद्दीकी जो है ते एक ॲडल्ट आहे आणि त्यांच्या स्वतः डिसिशन ते घेणार, तुम्ही त्याला विचारा। तुमचा पुढचा प्रवास काय असेल? आता तुम्ही कोणासोबत जाणार का? कारण अजित पवार गटाबरोबर जाण्याची तुमची चर्चा आहे, बॅनर लागले आणि मी आता जिधर जाऊंगा उनके साथ में मिलके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और आपको पता चल जाएगा। इसलिए जब आपने ये सब रखा था वरळीमध्ये बॅनर लागले जाहीर पक्षप्रवेशाचे, जी मी पण जाणार आणि माझा एक छोटा आदमी हूँ मैं, जिससे बाबा सिद्दीकी विचार मंच है माझा आणि अब्दुल रहीम सिद्दीकी मेमोरियल ट्रस्ट है। अगर आप लोगों ने कोविड में और इतने सालों से जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, गांव-गांव में मैं समझता ऐसा कोई जिला तालुका नहीं होगा महाराष्ट्र में जहां मेरे साथ में सहयोगी लोग हैं जो मेरे साथ काम किए हैं। वो सभी को आप देखेंगे, एक जाहिर सभा है हमारी 10 तारीख को, और छोटी सी सभा है 4-5 हज़ार आदमी की, और उसके अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जिला परिषद के सदस्य होंगे, जो नगर सेवक होंगे महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से, जो मेरे साथ में इस जर्नी में मेरे साथ थे, और जिनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ आने को, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जिस पक्ष में जाए उस पक्ष की ताकत बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर पिछली बार की तारीफ कर रहे थे आप, पिछली बार जब हमने बात की थी तो अजित पवार की तारीफ कर रहे थे, ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आप एनसीपी में जा रहे हैं, तो सर क्या कहना चाहते हैं? बैनर भी लग चुके हैं सब जगह। अजीत पवार की तारीफ काबिल ही है ना, वो आपने इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहिए तो अफसोस होता है। नहीं, क्या होता था कि मैं जब मंत्री था तो अगर कोई आदमी डेप्यूटी सीएम भी है और इतने बड़े कद का आदमी है, तो उसके आमदार के लिए एक नॉर्मल जूनियर मिनिस्टर के पास भी आना उसके काम के लिए ये बताता है कि कितने सीरियसली वो अपने आमदार को, अपने एरिया के काम के लोगों के लिए, एक छोटे से पंचायत के मेंबर को भी लेके उसके कैबिन में आना, ये उसका बड़प्पन दिखाता है। ये मैंने कहा था, इसमें मैं दो राय नहीं, और मैं ये मेरे पक्ष में भी कहते रहा हूँ कि कम से कम जिस पक्ष में था मैं, सॉरी, ये काँग्रेस मधील किती नगरसेवक आणि आमदार तुम्ही इब्तदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या है। राहुल गांधी किंवा देखिए, मेरा सफर इंदिरा गांधी जी से देखिए राहुल गांधी जी तक, संजय गांधी, राजीव गांधी, कैलाशवर्गीय राजीव गांधी, सबके साथ रहा है। खरगे जी मेरे पिता समान है, और मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अपने व्यक्तिगत रिलेशनशिप, मोहन प्रकाश जी हैं,
अपने मेरे अच्छे बड़े भाई समान है, बहुत ऐसे लोग हैं। तो रमेश चेनितला जो अभी प्रभारी है, मेरे 45 साल का साथी। तो अभी होता है कभी कभी कोई चीज़ें इंसान को समझ में नहीं आती है, तो वहाँ बोलने के बाद में इंसान सोचता है कि चलो भाई अपना किनारा कशी कर लो। यहाँ बोलते ना कौन सा शेर है कि अपना बेगाना, मतलब तो हिसाब से हमने सर, क्या महाराष्ट्र कांग्रेस में कोई ऐसा है जो आपको इंस्टिगेट कर रहा है? जिसने भी फोन किया होगा, ये बोलना, एक संस्कारी आदमी हूँ, मेरा बोलना ठीक नहीं होगा, मगर एक चीज़, वंस यू टेक अ डिसीजन यू शुड स्टैंड बाय इट। मैं आपको उस दिन बोल नहीं पाया क्योंकि मैं उस टाइम तक मैं कांग्रेस में था, मगर मैं यहाँ अचानक नहीं आया हूँ। मैंने मेरे वरिष्ठ लोगों को आज से 15 दिन पहले बता दिया था कि मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा होगा, सही बात है, कोई भी चाहेगा कि उसके परिवार से कोई सदस्य नहीं जाए, मगर मेरी भी कुछ मजबूरियाँ थी। मजबूरियाँ इन द सेंस कि मेरे भी कुछ होता है ना कि घर में कुछ चीज़ें होती है कि जब नहीं लगता है कि भाई ठीक नहीं हो रहा है तो आदमी अपना किनारा कशी कर ले, वो अच्छा होता है। सर, आपके चेहरे पर वो दुख आज भी देखने को मिल रहा है सर, लेकिन इस दुख के पीछे वजह क्या है? क्या महाराष्ट्र से कोई है जो इंस्टिगेट कर रहा है, जो पूरी पार्टी को? महाराष्ट्र से नहीं, महाराष्ट्र से क्या कोई होगा यार? महाराष्ट्र में तो क्या क्या हो रहा है वो आप ही देख रहे हो। महाराष्ट्र से क्या होगा कोई? अब कोई अगर टिप्पणी करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। मैं रुका हुआ हूँ, कोई मेरे बारे में कुछ बोले तो मैं आपको जवाब दूंगा जरूर। 43 वर्ष काँग्रेसमध्ये आपण होतात आणि तुम्हाला दिल्लीतून झाले त्यामुळे तुम्ही नाराज झाला, दुःखी झाला। अभी आप समझदार होगे, आप समझते होंगे, दुख तो होगा ना यार। दुख कैसा नहीं होगा कि जब मैंने मेरे बांद्रा क्षेत्र के लोगों के साथ में बात किया, सब लोगों से, वो भी कल किया हूँ मैं, तो दुख कैसा नहीं होगा? अगर दुख नहीं होगा तो मेरी मोटी चमड़ी होगी। जो शख्स को 48 साल जिस जगह में रहा हो, मैं मतलब, तो यू विल फील द पिंच। ऑब्वियसली हाउ कैन यू नॉट फील द पिंच? क्या अलायंस या महाविकास आघाड़ी को कोई फ्यूचर सच में है, ऐसा लगता है 2024 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर? मैं कोई भविष्यवाणी किसी का कर नहीं सकता हूँ, बट आई कैन से दैट आई विश देम गुड लक। सर, अशी कोणती मजबुरी आली की तुम्हाला 48 वर्षानंतर काँग्रेस सोडावी लागली? आता कुछ थोड़े मतलब आप एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हो आने वाले दिनों में? मैं अजीत पवार जी के साथ में जाऊंगा, और ये मैंने कहा था, पहले नहीं कहा था, और मैं समझता हूँ जब आप कह रहे बैनर लग गए हैं तो मैं अजीत पवार ग्रुप में कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है ना, तो कांग्रेस से मेरा प्रवास राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। तो क्या राष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिलेंगे? राज्यसभा की सीट का कोई कमिटमेंट दिया है? ऐसा ये कोई कमिटमेंट की बात नहीं है, मगर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ जब जाऊंगा, जिस पक्ष में जाऊंगा उस पक्ष में उसी तरह वफादारी करूंगा जो इस पक्ष में, जो पक्ष में था उस तरह वफादारी में देखने को मिलेंगे। सर, आप राष्ट्रवादी काँग्रेस बाबा सिद्दीकी जात असतील, जिशान सिद्दीकींचं नाव गेलं अनेक दिवसापासून चर्चेत होतं, राज्यसभेसाठी असेल किंवा इतर जागेसाठी असेल, त्यांचं काही ठरलं, त्यांचं बोलणं झालं तुमचं, तेही येणार आहेत अजित पवारकडे? त्यांच्या बोलणं, तुम्ही त्यांच्या, ते ॲडल्ट आहे, ते पण 11 वर्ष, बहुतेक 17 वर्ष का था जब से वो भी यूथ कांग्रेस में था और सब चुनाव भी लड़ा है, तो आज वो भी 13-14 साल हो गया उसको भी कांग्रेस में, तो वो अपना मैं समझता हूँ अपना डिसीजन ले सकता है। और आपने क्या क्या MBA का MBA सरकार जब थी तो आपने उनका भी कार्यकाल देखा है, तो उस कार्यकाल में आप आइएगा, भाषण में हम बात करेंगे आपसे। नहीं, जो जिस पक्ष में जाऊंगा, जो पक्ष जवाबदारी देगी वो पक्ष का उसी तरह काम करूंगा जिस तरह यहाँ मैंने 48 साल काम किया हूँ। और मैंने नीचे लेवल से, छात्र जीवन से, खुद का ऑर्गेनाइजेशन था मेरा पहले, NSY, यूथ कांग्रेस, हर क्षेत्र में काम किया हूँ, पूरे देश भर में काम किया हूँ मैं। जैसे मेरे वालिद साहब बिहार के थे, तो वहाँ भी मेरे सामाजिक कार्य चलते हैं, और सामाजिक काम भी बहुत किया हूँ मैं। और जब ऐसा महसूस होता है कि भाई हमारी यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो अपना खुद ही जगह, राहुल गांधी की तरफ से रोका? सर, 48 वर्षानंतर नहीं, जिसने भी रोका मुझे, मतलब अच्छी तरह से रोका गया है। मगर क्या है कि एक निर्णय, जब कभी कभी कुछ डिसीजन पेनफुल होते हैं, पर आदमी को लेना पड़ता है।
कारण सर लोकसभेसाठी पुन्हा महाजन सोडत आहात. तुमचं नाव घेतलं जातं हे लोकसभेसाठी पुन्हा महाजन तुम्ही मी मला माहित नाही तुम्ही काय सांगतो. मी तो आता प्रवेश करणार आहे. तो प्रवेश झाले नाही तो मी कसा सांगणार की माझं नाव येत आहे की नाही आहे. मी तो आता प्रवास झालेली आल्यामुळे कुठेतरी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जातं. फेल्युअर ठरलं नेतृत्व असं कसा सांगणार मी यार कि कैंसा फेलियर. गुड लक टू देम यार. हर शख्स अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए कर रहा है एंड सम पेनफुल डिसीजंस आर टेकन एंड बट यू हैव टू बी निर्णायक. मतलब कभी इंसान को निर्णायक होना पड़ता है. और आप सबको आमंत्रण से हमारी सभा है बांद्रा ईस्ट में गवर्नमेंट कॉलोनी में. परसों का दिन है 10 तारीख का 6 बजे और आप सबको आइए. बहुतेक तो येणार आहे.